चलिए देखिए क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब मैं लिख लेता हूँ y बराबर e की पावर माइनस के एक्स इंटू कॉस ब्रैकेट के अंदर पी एक्स प्लस सी। इतनी बात समझ में आ रही ना। अब जो सिद्ध करना मैं उसको भी लिख देता हूँ। सिद्ध करना क्या है तो आपको दिख रहा होगा क्या सिद्ध करना है। यहाँ दिख रहे होंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2k डी एक्स ऑफ वाई प्लस एन स्क्वायर वाई बराबर 0। इतनी बात समझ में आ रही है ना। ये मुझे प्रूव करना है और दिया है जहाँ पे लिख लेते हैं हम। जहाँ क्या लिखा है एन स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर। इतना भी दिया, इसका भी यूज़ करने वाले हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ इस जगह से। इसको मैं लेके चलता हूँ, पहले समझिए ध्यान से। अब मैं लिखूँगा y बराबर a इंटू ई की पावर माइनस के एक्स इंटू कॉस ब्रैकेट के अंदर पी एक्स प्लस सी। इतनी बात आई समझ में। एक बात समझना, ये जो ऊपर लिखा हुआ है यदि मैं इसको नीचे लाऊंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब आप ये भी कह सकते हो इसके नीचे मैं क्या मान लूँ, एक मान ले। जैसे इसको पलटेंगे तो नीचे जब आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा y बराबर a इंटू 1 अपान कितना आएगा e की पावर के एक्स। समझ आएगा नहीं आया। देखो मैंने क्या किया, एक को ऊपर लेके चले गए और ये जो ऊपर वाला नंबर था उसे नीचे लेके आए। लेकिन ऐसा करने से जो मेरा चिन्ह था वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बस समझ में आ रहा है ना। किसका चिन्ह था, माइनस का, किसका हो गया, प्लस का। और बाकी आप जो कुछ दिया है आप उसे लिख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात क्लियर समझ में आ रही ना। अब देखो ये इस साइड भाग में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, गुणे में। यानी कि हो जाएगा y इंटू ई की पावर के एक्स बराबर कितना आएगा a। अच्छा ये कैपिटल ए कि स्मॉल ए है, कैपिटल ए है ना, तो इसे कैपिटल ए कर लीजिएगा भाई, कैपिटल ए। चलो ये कैपिटल ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हाँ तो यहाँ पे a बचेगा, इधर कितना आएगा इंटू कॉस ब्रैकेट के अंदर पी एक्स प्लस का सी। ये बात आ रही समझ में कि नहीं। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक बात देखो यार, यहाँ पे फंक्शन टू फंक्शन लगा देंगे, फार्मूला यूज कर देते हैं, डिफरेंशिएट करा देते हैं। नीचे दिख रहा ना, अब नहीं दिख रहा है। चलो डिफरेंशिएट लिख देते हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इतनी बात समझ में आ रही है। जैसे मैं ऐसे लिखता हूँ, आगे बढ़ाइए देखिएगा। इधर कितना हो जाएगा आप जानते हो, डी डी एक्स ऑफ इतना मैं लिखता हूँ जब डिफरेंशिएट कराता हूँ। ठीक है, अब यहाँ कितना आएगा, ब्रैकेट के अंदर y इंटू ई की पावर के एक्स, ब्रैकेट क्लोज करो, बराबर भी आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, इस चीज़ का करेंगे तो यहाँ आएगा a और इंटू कितना आएगा कॉस ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा पी एक्स प्लस का सी। इतनी बात आई समझ में कि नहीं आया समझ में। चलिए आगे बढ़ाते हैं। जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ आप जानते हो दो फलनों का गुणनफल, मैं फार्मूला लगा देता हूँ यहाँ, डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी बराबर क्या होता है, u इंटू डी डी एक्स ऑफ v प्लस कितना आएगा v इंटू डी डी एक्स ऑफ u। ये बात आई समझ में कि नहीं। दो फलनों का गुणनफल बराबर होता है प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकल गुणांक। ठीक, ये अवकलन आप बोल सकते हो। अब देखिए इस जगह से मैं इस जगह पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये है आपका u और ये आपका क्या है v। अब ये दोनों आपस में बराबर में है तो मैं इसको लेके नहीं चलूँगा, इस वाले को लेके चलूँगा। यहाँ लिखूँगा u का मतलब y, डी डी एक्स ऑफ v की वैल्यू कितनी थी, e की पावर के एक्स। इतनी बात समझ में आ रही ना। फिर आप प्लस लगा दीजिए, v की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, v की वैल्यू क्या दिख रही है, e की पावर के एक्स। ठीक, फिर आगे बढ़ाओ, डी डी एक्स ऑफ u की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, y। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इधर वाला काम कंप्लीट। अब इधर आ जाओ, ये आपका a अचर पद है, मैंने a को ले लिया बाहर। इतनी बात समझ पा रहे हो ना। आगे बढ़ाओ, डी डी एक्स ऑफ कॉस पी एक्स प्लस सी बचेगा ना। बस आप इतना जानो। साथ एक काम करो, मैं एक स्टेप और बढ़ा के लिख देता हूँ, डी डी एक्स ऑफ कॉस ब्रैकेट के अंदर पी एक्स प्लस सी। इतनी बात आई समझ में ना। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इस पूरे को मैं क्या मान लेता हूँ,
एक्स मान लेता हूँ। और मैंने कहा इन क्वेश्चनों में जिसको मैं एक्स मानता हूँ उसका बाद में डिफ्रेंशिएट करा देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ाइए, देखिए अब यहाँ पे हो जाएगा वाई, इसमें भी इस पूरे को के एक्स को क्या मान लेंगे आप, एक्स। तो क्या फार्मूला बनेगा, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, और डी डी एक्स ऑफ एक्स ई की, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स बराबर क्या होता है, ई की पावर एक्स। लेकिन मैंने कहा जिसको मन में एक्स मानते हैं उसका क्या कराते हैं आप, डिफ्रेंशिएट। इतनी बात समझ में आ रही ना। ये इतना भाग गया, प्लस इसको लिखो, यहाँ ई की पावर के एक्स तो रहने वाला, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ये भी आपका रहने वाला, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बराबर। ध्यान से देखिए, इस पूरे को मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स। जब एक्स मानूंगा तो डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो पहले आप ए लिख लो, फिर लिख लो माइनस साइन एक्स, एक्स की जितनी वैल्यू है क्या है, पी एक्स प्लस का सी, और मैंने कहा उसका भी आप क्या कराएंगे, डिफरेंशिएट, जिसको मैं मानूंगा अपने मन में। बात भाई समझ आ रही कि नहीं आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं, आता आनी भी चाहिए, समझ में दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। देखिए y इंटू ई की पावर के एक्स लिखेंगे, इसमें से अचर पद कौन है, के है ना, तो मैं यहाँ पे के ले लेता हूँ बाहर, और बचे कितना, डी डी एक्स ऑफ एक्स बचेगा ना, प्लस ई की पावर कितना आएगा, के एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर कितना आएगा। ध्यान से देखिए, तो ये माइनस को मैं पहले लिख लूँगा, फिर ए लिखूँगा, फिर कितना आएगा साइन ब्रैकेट के अंदर पी एक्स प्लस का सी। इतनी बात आई समझ में। देखो ये तो डिफरेंशिएट है, इसका भी होगा और इसका भी होगा, बात समझ पा रहे कि नहीं। यानी कि डी डी एक्स ऑफ पी एक्स हो जाएगा, फिर डी डी एक्स ऑफ कितना आएगा, सी। तो डी डी एक्स ऑफ सी कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, जीरो। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे चलो एक काम करो, मैं एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ, पी एक्स ओ अब इतना जगह है, आ जाएगा, चलो ठीक, डी डी एक्स ऑफ सी इतना दिख रहा ना, ये आपका सी है, दिख रहा। अच्छा नहीं दिख रहा तो एक काम करो, मैं इस चीज़ को इस जगह पे लिख देता हूँ, नीचे लिखूंगा तो कितना आएगा, डी डी एक्स ऑफ पी एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ सी। इतना दिख रहा कि नहीं दिख रहा है, ये सी है आपका, ठीक। अब नीचे दिखेगा क्या, एक स्टेप चलो लिख देते हैं, देखो वाई इंटू, ध्यान से देखना, इसके को मैं पहले लिख लिया, तो एक काम करेंगे, पहले लिखूंगा के, फिर वाई, फिर कितना लिखूंगा, ई की पावर के एक्स। नहीं समझ में आया, ये पहले लिखा मैंने के, फिर लिखा वाई, फिर ई की पावर के एक्स, और फिर कितना बचेगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1। इससे आप याद रखेंगे जो मैं फार्मूले बोल रहा हूँ, प्लस ई की पावर के एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बता सकते हो माइनस का ए साइन ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा, पी एक्स प्लस का सी। इतनी बात आ रही है समझ में, इनटू इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ से पी कांस्टेंट है तो पी को ले लिया बाहर, फिर बचेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1, और प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आप इसे नोट करो, फिर मैं इरेज करके आगे करता हूँ। आइए अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ यहाँ से पूरा, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। देखिए अभी यहाँ से देखें तो क्या बनेगा, ये पूरा पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, के इंटू वाई इंटू ई की पावर के एक्स, ठीक। और इस मतलब एक से गुणा कराएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। और प्लस यहाँ लिख लेंगे ई की पावर के एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक। और बराबर कितना आएगा, माइनस ए इंटू साइन। एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पूरा गुणा करने पे कितना बचेगा, p, और इस p को उठाकर हम कहाँ लाएं, आगे, यानी आगे लाएंगे तो इसको लिख सकते हैं ए पी साइन पी एक्स प्लस का c। इतनी बात समझ में आ रही ना। अब मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ, बाकी आगे सॉल्व करता हूँ। देखिए ध्यान से, यहाँ पे इतने में फंक्शन इनटू फंक्शन, इसमें भी फंक्शन इनटू फंक्शन, मैं वही फार्मूला अप्लाई करूंगा जो मैं ऑलरेडी यहाँ लिख चुका हूँ, ठीक। मैं तो इरेज कर दिया हूँ, आप पीछे से देख सकते हो। डिफरेंशिएट कराएंगे तो ये आपका के कांस्टेंट हो जाएगा, इस कांस्टेंट ले लीजिएगा, ये आपका प्रथम फलन लिख दीजिएगा इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक। द्वितीय फलन क्या, ई की पावर के एक्स प्लस द्वितीय फलन में क्या होगा, ई की पावर के एक्स इंटू प्रथम फलन का अवकलन या अवकल गुणांक। प्रथम फलन क्या है, वाई। ये के तो मेरा कांस्टेंट ले लिया मैंने बाहर, बात समझ पा रहे ना।
इतने में आप ध्यान से समझिएगा। पहले इसका क्या करेंगे, प्रथम फलन मतलब e की पावर kx इंटू द्वितीय फलन का अवकलन या अवकल गुणांक। तो जब इसका अवकल गुणांक करेंगे तो डी स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आपको पता है। प्लस क्या करेंगे, द्वितीय फलन है ना, और द्वितीय फलन में क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू प्रथम फलन का अवकल गुणांक यानी डी डी एक्स ऑफ ई की पावर के एक्स। ये बात समझ में आ रही है ना, अब कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसका भी इस तरीके से करा देता हूँ, ध्यान से देखिए। ए पी आपका बाहर रहेगा, फिर इसको मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए एक्स, तो बन जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स हो जाएगा। फार्मूला लगाने के बाद ये आपका पी एक्स प्लस सी, और जिसको मैंने एक्स माना उसका क्या करा देंगे, डिफ्रेंशिएट। बोले इतनी बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ाओ, जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ वाई इंटू ई की पावर डी डी एक्स ऑफ के एक्स प्लस यहाँ से, अच्छा इसको डिफ्रेंशिएट कराओ ना। एक काम करो, इसको मान लो क्या, इस ऊपर वाले के एक्स को क्या मान लेते हैं, एक्स, तो क्या बनेगा डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स और बराबर होता है ई की पावर एक्स, है ना। लेकिन मैंने कहा जिसको एक्स मानते हैं उसका डिफ्रेंशिएट करा देंगे, के एक्स का क्या करा देंगे आप, डिफ्रेंशिएट कराएंगे। फिर प्लस इसको लिख देते हैं ई की पावर के एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। इतनी बात समझ में आ रही ना। अब आगे बढ़ाओ, प्लस यहाँ देखो ई की पावर के एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, आप देख पा रहे होंगे डी डी एक्स ऑफ वाई आ जाएगा, ठीक है। और इंटू इसको हम ऊपर के एक्स को क्या मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एक्स, तो क्या बन जाएगा ये ई की पावर के एक्स आएगा इंटू डिफ्रेंशिएट किसका कर देंगे आप, के एक्स का। ठीक, इतनी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। और बराबर में ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ए पी आप रहेगा और यहाँ से आप लिखेंगे कॉस पी एक्स रहेगा, तो लिख लिया मैंने, प्लस सी, और इंटू यहाँ से अलग कराएंगे तो डायरेक्ट यहाँ पी आ जाएगा। इतना समझ चुके हो, आपको मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है। इसी क्वेश्चन में आगे देखिएगा ध्यान से। अब आए क्या करेंगे आप, जब यहाँ पे आप इसको ब्रैकेट बंद कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये के है ना गुणे में, ब्रैकेट बंद रहेगा। अब आगे देखिएगा क्या हो जाएगा, और कुछ हो सकता है इसमें। अब एक काम करो, इस के से गुणा करा लेते हैं अब, ठीक। के से गुणा कराने के बाद कॉमन कर लेते हैं सेम नंबर वालों को, या फिर अभी जो बाकी रहेगा उनका गुणा कराओ। इधर पहले तो के से आप गुणा करा दो। अच्छा एक काम, या फिर रोक करके पहले y लिखो इंटू ई की पावर के एक्स लिखो, ठीक। यहाँ से के कॉमन हो जाएगा, तो चलो मैंने के कॉमन ले लिया, बचेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इतना आप समझ चुके हो। यहाँ पे कितना होगा, ई की पावर के एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ब्रैकेट बंद करो, प्लस यहाँ से ई की पावर के एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक। प्लस कितना आएगा, यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू कितना आएगा, ई की पावर के एक्स इंटू कितना आएगा, के। समझ आएगा कि नहीं है, नहीं समझ में आ रहा पीछे। यहाँ से के आपका अचार पद कॉमन हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 1 बचेगी। ये बात आ रही समझ में। अब यहाँ पी इंटू पी क्या हो जाएगा, माइनस ए पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे कितना आएगा, कितना बचेगा आप जरा बताएंगे, कॉस ब्रैकेट अंदर पी एक्स प्लस सी, इतना हो जाएगा। अब क्या करना होगा, अब ध्यान से देखिएगा, इस के से इसमें गुणा कराते हैं, और जब के से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा के इंटू वाई। अच्छा के स्क्वायर नहीं बन जाएगा क्या, इससे गुणा होगा तो ये, तो यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर इंटू वाई इंटू ई की पावर के एक्स, ठीक। इतना होगा सही, कुछ छोटा तो नहीं है। प्लस इसको गुणा कराओ के इंटू ई की पावर के एक्स और इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर कितना हो जाएगा, प्लस है, प्लस ई की पावर के एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दिख रहा नहीं थे। और प्लस कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू कितना बचेगा, यहाँ से ई की पावर के एक्स इंटू के बचेगा, एक से गुणा करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, बराबर माइनस का ए पी स्क्वायर इंटू कॉस पी एक्स प्लस सी, इतना आएगा। आप चलो इतना नोट करो, फिर आगे करवाते हैं। मैं इससे इरेज करके आगे लगाता हूँ, देखिए यहाँ से इस जगह से देखो, ध्यान से देखिए। अब एक बात देखो, यहाँ से कुछ कॉमन मिल सकता है आप लोगों को। अगर देखा जाए तो ये वाला एक ए के ई की पावर के एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई, तो अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ ये दिखा हुआ के ई की पावर, ये आप एक साथ में कर सकते हो, नहीं समझ पा रहे हो आप, ध्यान से देखो। अच्छा थोड़ा सा और मैं पहले इसको सही से लिख लेता हूँ, फिर आगे कॉमन आपको दिखाता हूँ। देखिए इसको पहले लिख लेंगे आप
के स्क्वायर इंटू वाई इंटू ई की पावर के एक्स इतना हो जाएगा, फिर प्लस कितना हो जाएगा आप देख पा रहे होंगे कितना आएगा यहाँ पे के ई की पावर के एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक। फिर प्लस क्या करिएगा ध्यान से देखिएगा, ई की पावर या फिर हाँ ए की पावर के एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे आप सही से लिख लो, पहले क्या लिख लो प्लस के, क्या लिखो के, फिर क्या लिखो ई की पावर के एक्स, फिर क्या लिखो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर कितना लिखो माइनस का ए पी स्क्वायर और यहाँ पे कॉस पी एक्स प्लस सी। इतनी बात आई समझ में क्या है। अब मैं इसे इरेज करता हूँ, छूटा तो नहीं था ना कुछ। देखो अब ध्यान से देखिए, इस जगह पे ये वाला नंबर ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ेंगे, सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये एक के ई की पावर के एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई और यहाँ एक के ई की पावर के एक्स और डी डी एक्स ऑफ वाई, इतना हो जाएगा। तो अब एक काम करो, सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, यानी कि के ई की पावर के एक्स, नहीं ये वाला लिखो, देख बेटा एक मिनट, डी ये वाला लिखो, ई की पावर के एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये जुड़ जाएगा तो 2k ई की पावर के एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई आ जाएगा ना। बात आई समझ में। इन दोनों को मैंने जोड़ लिया, इसको मैंने पहले लिख दिया, अब इसको कहाँ लाएंगे बाद में, यानी कि के स्क्वायर वाई इंटू ई की पावर के एक्स बराबर में कितना आएगा माइनस ए पी स्क्वायर कॉस ब्रेकेट के अंदर पी एक्स प्लस सी। बोलो नहीं समझ में आ रहा क्या, समझ में आ रहा ना। देखो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इस पूरे में से क्या कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा है कॉमन, दिख रहा है की पावर के एक्स, तो कॉमन ले ले, क्यों कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अच्छा प्रूफ में करना था क्या ये, हाँ चलो ठीक है, कॉमन ले लेते, ई की पावर के एक्स कॉमन लिया तो इधर कितना बचेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ कितना बचेगा, कितना बचेगा 2k और डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस यहाँ से कितना बचेगा, ये चला गया कॉमन तो कितना बचेगा के स्क्वायर वाई, ठीक। और बराबर में कितना आ जाएगा माइनस ए पी स्क्वायर कॉस ब्रेकेट के अंदर पी एक्स प्लस सी। पीछे समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत तो नहीं, कॉमन लिया आगे बढ़ा दिया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इतने क्वेश्चन के देखूँ, यहाँ से ध्यान से देखने वाली बात है, अगर मैं इस जगह पे इसको लिखूँ y बराबर इतना लिखा है और y बराबर 1/1 यहाँ पे a इंटू 1/e की पावर के एक्स लिखूँ तो क्या किसी को दिक्कत है। मैंने अभी आपको बता रखा था कि जब भी नीचे लाएंगे प्लस वाली माइनस वाली संख्या तो किसकी हो जाएगी प्लस की, और इंटू में कितना लिख लेंगे आप कॉस ब्रेकेट के अंदर पी एक्स प्लस का सी। इतनी बात समझ में आ रही है। क्या ये उठ के इधर चला जाएगा, जब ये उठ के इधर जाएगा तो कितना बनेगा वाई ई की पावर के एक्स, इतना हो जाएगा। और इस साइड कितना बच जाएगा, तो आप देख पा रहे हो ए और कॉस पी एक्स प्लस सी। इतनी बात आई समझ में कि नहीं, पीछे बात समझ आई भाई। इतना मैंने यहाँ से सॉल्व कर लिया। अब करेंगे क्या, ध्यान समझना। देखिए ये आपको ए कॉस पी एक्स नहीं दिखा, दिख रहा है ए कॉस पी एक्स और ब्रैकेट के अंदर पी एक्स प्लस सी, समझ पा रहे हो ना। यानी कहने का मतलब ये कि आप ए ले लीजिएगा और कॉस पी एक्स प्लस सी ले लीजिएगा, उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी ई की पावर वाई इंटू ई की पावर कितना मिलेगा के एक्स। इतनी बात समझ पा रहे हो ना। मैं इस जगह पे पुट कर दूँ यार, कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी। देखो कैसे करने वाले, ध्यान से देखिए, ई की पावर के एक्स और ब्रैकेट के अंदर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2k डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस के स्क्वायर वाई बराबर, ध्यान से देखो, अब ये माइनस ए तो रहेगा ही रहेगा, अच्छा माइनस ए नहीं रहेगा, तुम लोग बहुत मार खाओगे। माइनस पी स्क्वायर रहेगा, कितना रहेगा पी स्क्वायर रहेगा, और बाकी इसकी जगह पे कितना आ जाएगा इंटू वाई इंटू ई की पावर के एक्स। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देखो ये ई की पावर के एक्स और ये ई की पावर के एक्स कट जाएगा कि नहीं कटेगा, समझ में आ रही है बात। आगे बढ़ाते हैं, तो जब आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2k डी डी एक्स ऑफ वाई
प्लस के स्क्वायर इंटू कितना लिखेंगे आप वाई, बराबर में कितना बचेगा, बराबर में बचेगा माइनस पी स्क्वायर वाई। इतनी बात समझ में आ रही। अब आगे बढ़ाओ तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये थोड़ा सा आप लोग भाई समझ लेना, ये एक्स स्क्वायर है, प्लस 2k डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस के स्क्वायर वाई प्लस पी स्क्वायर वाई बराबर 0। नहीं समझ में आया तो कोई इस नंबर को मैं इधर लेके आया, प्लस का बना दिया, ठीक, कॉमन ले लिया, ठीक, बचा अंदर कर लिया। यहाँ पे अब दिखेगा नहीं लास्ट स्टेप, तो मैं इस जगह लिख देता हूँ, ध्यान समझना ध्यान से। अगर मैं कहूँ इतने में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, वाई दिख रहा ना, तो इधर वाला तो वाई टी से लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस कितना लिखोगे आप 2k, चलो मैंने 2k लिखा, डी स्क्वायर डी डी एक्स आप वाई लिखेंगे आप, प्लस यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा क्या y। जब आप y कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर कितना 0। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। और आपको क्वेश्चन में दिया पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर कितना एन स्क्वायर, तो मैं उसकी जगह पे कितना पुट कर दूंगा n, यानी कि यहाँ लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2k और डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इंटू एन स्क्वायर बराबर 0। नहीं समझ में आया भाई, इसकी वैल्यू दी थी ना, ये वैल्यू दी थी, तो आप यहाँ लिख दीजिए, दिखा दीजिएगा, क्या लिखेंगे आप, यानी पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर। ठीक, समझ आ रही बात। ये तो प्रूव करना था, प्रूव हो गया। अगर थोड़ा सा अगर आप चाहो तो यहाँ से एन पहले, तो एन पहले लिख लीजिए। ये सब दिखेगा क्या, दिख रहा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिख रहा ना। चलो ठीक है, एक काम करो, बस ये प्रूफ हो गया तुम्हारा। अब मेरे पास जगह है नहीं, दिख नहीं रहा, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो कोई यहाँ समझना, इस एन को आप पहले लिख सकते हो, ठीक, यहाँ लिख लीजिएगा, आगे प्रूफ डेट। इतना दिख रहा है, आगे भी नहीं दिख रहा, प्रूफ डेट। चलो नोट कर लीजिएगा।